हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। स्टूडेंट्स, आज से कंसेप्ट ऑफ द डे में हम लोग सीखने वाले हैं इमेज ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। मींस कोई पॉइंट दिया रहेगा और एक प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा, तो उस पॉइंट का इस प्लेन के अबाउट, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये मेरा हाथ जो है ये, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्लेन। तो इस पॉइंट का इमेज इस प्लेन के रिस्पेक्ट में नीचे में कहाँ बन रहा होगा, तो उस जो इमेज बन रहा होगा उसका भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, वो भी तो एक पॉइंट होगा। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सीखेंगे निकालना। ठीक है, तो क्या सीखने वाले हैं? इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। किसी भी पॉइंट का इमेज एक पॉइंट ही होगा, तो अगर वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो स्टूडेंट्स मैं इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कंसेप्ट ऑफ द डे का प्लेलिस्ट डाल दे रहा हूं। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे डेली का एक कंसेप्ट ऑफ द डे में हम डेली इस चैनल पे एक कंसेप्ट आपको सिखाया जाता है। आप जाके वहां से सारे कंसेप्ट को सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या है, आज का जो टॉपिक है इमेज ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। ठीक है, प्लेन मिरर मतलब ये प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा जो कि मिरर का काम कर रहा होगा। सिंपल है, आसान है। तो बोर्ड्स के एग्जाम में स्टूडेंट्स, अगर मान लो आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है तो बोर्ड्स के एग्जाम में इस मेथड को यूज कीजिएगा। और ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, जैसे 4 नंबर 5 नंबर में आ जाता है, ठीक है, तो इस मेथड को यूज प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि इस मेथड को यूज करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये मेथड है ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए, जेईई मेन एडवांस के लिए, और कोई भी कॉम्पिटिटिव लाइक एनडीए, सीयूईटी, इस टाइप के एग्जाम के लिए इस मेथड को हम सीखने वाले हैं। ओके, हाँ, बोर्ड्स में आप एक काम कर सकते हो। अगर आपको सब्जेक्टिव सवाल में आया ये सवाल है तो आप आंसर निकाल के इस मेथड से आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो कि आप सही हो या गलत हो। ठीक है, तो याद रखिएगा इस मेथड को हमें बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करना है। इस मेथड से अगर हम बोर्ड एग्जाम में यूज करते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमें इस मेथड को कहाँ यूज करना है? जेईई एग्जाम में, मेन एडवांस में, सीयूईटी में, एनडीए टाइप के एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं इस मेथड में क्या कहता है, क्या कंसेप्ट है। तो देखो क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्ट दिया रहेगा और एक मिरर दिया रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब एक पॉइंट दिया रहेगा। मान लो एक पॉइंट दिया रहेगा P, जिसका कोऑर्डिनेट आपको ना x1, y1 और z1 दिया रहेगा। ठीक है, x1, y1, z1, 3D की बात हो रही है तो तीनों कोऑर्डिनेट रहेगा ना। ठीक है, अब एक प्लेन दिया रहेगा, जिस प्लेन का इक्वेशन होगा, जैसे मान लो ये प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, इस प्लेन का उसमें कुछ इक्वेशन होगा। मान लेते हैं इस प्लेन का इक्वेशन है, ले लो ax प्लस प्लेन का जनरल इक्वेशन, ठीक है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो प्लेन का अगर कोई और इक्वेशन दिया रहेगा तो क्या करना आपने, उसको जनरल इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लेना। प्लेन को क्या करना है, जनरल इक्वेशन में बना लेना है। तो प्लेन का जनरल इक्वेशन दिया रहेगा और पॉइंट दिया रहेगा। प्लेन अपने जनरल इक्वेशन में नहीं होगा तो उसको जनरल इक्वेशन पहले कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, और पॉइंट दिया रहेगा। तो इस पॉइंट का ना इमेज निकालना होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट का इमेज कितना होगा। हम लोग फिजिक्स में पढ़ के आए हैं ना, तुम लोग तो फिजिक्स की एकदम ज्ञाता हो, है ना। तो फिजिक्स में क्या होता है, जितना अब क्या कहता है, प्लेन में जितने फ्रंट में हम होते हैं उतने ही बैक में इमेज बनता है। तो क्या होगा यहाँ पे, उतने ही बैक में यहाँ पे इमेज बनेगा। बैक मतलब नीचे। मान लो ऊपर ऑब्जेक्ट है तो मान लो यहाँ पे क्यू है और ये क्यू क्या है, अपना इमेज है ना। क्यू क्या है, इमेज है मान लेते हैं। और इस इमेज का कोऑर्डिनेट कुछ मान लो, इस इमेज का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x2, y2 और z2। ये हमारा इमेज हो गया। आई बात समझ में? तो P पता चल गया है। P पता क्या रहेगा, P तो दिया हुआ ही रहेगा। और Q अपने को क्या रहेगा, फाइंड आउट करना होगा। Q क्या है, इमेज है, और इस प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा। तो सिंपल मेथड है इसका, बहुत आसान है। एक फॉर्मूला है, समझो, एक ट्रिक है। क्या करना है आपको, ध्यान रखिएगा, अननोन माइनस नोन करना है। अननोन कौन है, x2, और नोन कौन है, x1। तो x2 माइनस x1 कर देना। ठीक है, x2 माइनस x1, और अपॉन में जो कि प्लेन के इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट होगा ना वो डाल देना। आई बात समझ में? इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन जो y का कोएफिशिएंट होगा वो डाल देना, इक्वल टू z2 माइनस z1, जो z का कोएफिशिएंट होगा प्लेन के इक्वेशन में, अपॉन में वो डाल देना। और ये बात समझ में? अब देखो ध्यान से, ये जो प्लेन जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, जो जिस पॉइंट का इमेज निकालना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को प्लेन की इक्वेशन में रखो। तो कहां रख सकते हैं, एक्स वाई और जेड में रख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा ax1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d
और अपॉन में क्या दिखेगा, ए स्क्वायर। हाँ, अपॉन में क्या करना है, कोफिशिएंट के स्क्वायर कर देना है, ए स्क्वायर को स्क्वायर करके ऐड कर देना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे -2 रहेगा। आई बात समझ में। तो इसी फॉर्मूला को अपने को यूज करना है। इस फॉर्मूला को यूज करके क्या करना है, आंसर निकाल लेना है ना। ये जो रेड के अंदर लिखा है, इसी फॉर्मूला को यूज करके आंसर निकालना है। बस अब एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ, क्या करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 इसको इक्वेट करेंगे। पहले इसको इक्वेट कर लेंगे, फिर y वाले को इक्वेट कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, z वाले को इक्वेट कर लेंगे। 1 बाय 1 आप जैसे इक्वेट करोगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए फॉर्मूला को। यहाँ पे क्या है, x1 y1 z1 पॉइंट है, और ये क्या है, इमेज है। मतलब इस पॉइंट का इमेज, जैसे तुम हो तो तुम्हारा इमेज तुम ही होगे ना, कुछ और तो नहीं होगा। उसी तरह पॉइंट का इमेज तो पॉइंट ही होगा ना। तो इस पॉइंट का इमेज ये पॉइंट है, तो पॉइंट का क्या पूछेगा, कोऑर्डिनेट पूछेगा। तो इमेज का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x2 y2 z2 इसका इमेज का कोऑर्डिनेट है। हमारा टारगेट क्या है, ये तो अननोन है ना, इसी x2 y2 और z2 की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो देखो अभी ये लिख लो, एक सवाल इस पे करते हैं, क्लियर हो जाएगा। लिखिए। तो देखो यही वाला सवाल है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का इमेज निकालना है इन द प्लेन दिस। ये हमारा क्या है, प्लेन का इक्वेशन है, ये पॉइंट दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। तो पॉइंट क्या है, 3, 5 और 7। तो यहाँ पे रख लो 3, 5, 7, है ना। ये हमारा क्या पॉइंट है, 3, 5 और 7 इज व्हाट आवर पॉइंट, है ना। ये क्या हमारा पॉइंट है। तो इस पॉइंट का इमेज निकालना और क्यों दिया हुआ है, सिंपल है। x1 y1 z1 की वैल्यू बताओ क्या है, बताओ। x1 का वैल्यू क्या है, मतलब जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो 3 है, y1 कितना है, 5 है ना, और z1 कितना है, 7 है। ये हमें पता है। x1 क्या है, 3 है, y1 क्या है, 5 है, z1 क्या है, 7 है। क्यों है x1 y1 z1 का वैल्यू ये, क्योंकि x1 y1 z1 तो 1 तो पॉइंट होता है, x1 y1 z1 पॉइंट होता है। तो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5, z1 की वैल्यू 7। अब इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1। तो देखो इमेज क्या है हम लोग का, x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 कितना है, 3 अपॉन प्लेन का इक्वेशन। देखो प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहां लिख लीजिए तो जरा प्लेन का इक्वेशन। प्लेन का इक्वेशन है 2x, क्या है, 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। आप कहोगे सर इसमें तो c है ही नहीं, तो c का वैल्यू 0 होगा। c नहीं है तो क्या होगा, c का वैल्यू 0। तो क्या करेंगे, ये अपॉन x का कोएफिशिएंट क्या है प्लेन में 2, तो 2 को अपॉन में डाल दो। ठीक है, इक्वल टू y2 माइनस y1 क्या है 5 अपॉन y1 का कोएफिशिएंट क्या है +1, तो +1 अपॉन में आ गया, इक्वल टू z2, एक मिनट ये y2 है ना, हाँ, z2 माइनस z1 कितना है 7 अपॉन z का कोएफिशिएंट है 1। ठीक है, z का कोएफिशिएंट क्या है +1 है, इक्वल टू -2 इंटू क्या होता है ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। तो x1 y1 z1 किसका वैल्यू होता है, पॉइंट का। तो पॉइंट का वैल्यू रख देंगे प्लेन के इक्वेशन में। तो 2 इंटू x1 क्या 3 है प्लस by1 मतलब 5 है ना। यहाँ पे क्या रख देंगे 5 रख देंगे, और यहाँ पे क्या रख देंगे z की जगह पे 7 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a क्या है 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर 1 और c क्या है 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 बाय 1 इक्वेट करो। तो पहले इसको एक बार इक्वेट करेंगे, फिर इसको करेंगे, और फिर क्या करेंगे तीनों को 1 बाय 1 क्या करना है इक्वेट कर देना, और आंसर आ जाएगा। अब ये बात समझ में, अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए, मैं इंक भर रहा हूँ इसमें। ठीक है, चलो करो, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, है ना, बहुत सिंपल है। चलिए इंक भरने की जरूरत नहीं है ना। तो बहुत सिंपल है, 1 बाय 1 इक्वेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है x2 माइनस 3 अपॉन 2 को इक्वेट कर दो। चलो इसको पहले इसको सॉल्व कर ले, क्या एक स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, रुक जाइए पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो x2 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू y2 माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू z2 माइनस 7 अपॉन 1। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये नीचे हो जाएगा 6 ना, ये हो जाएगा 6, 2 3 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 8 प्लस 7 18 और 2 जा 36, है ना, अपॉन 6।
तो ये हो जाएगा -6, इक्वेट करो चलो उससे, तो x2 -3 अपॉन 2 इक्वल टू -6, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी -6 -12 प्लस 3, तो x2 का वैल्यू हो गया बच्चे -9, है ना। x2 का वैल्यू क्या आ गया -9। इसी तरह y2 को इक्वेट करो, इसको इक्वेट करो, है ना। इसको इक्वेट करेंगे तो y2 अपॉन 5 इक्वल टू 1 इक्वल टू -6, ये सही है ना, ये 6 हो गया, और 6 5 11 7 18, हाँ 18 36, ठीक है, सही है। तो y2 का वैल्यू हो गया -6 प्लस 5, तो y2 आ गया -1। आ रही है बात समझ में, y2 का वैल्यू क्या आ गया -1। अब करो इसको कंपेयर, है ना, z2 -7 अपॉन 1 इक्वल टू -6, तो z2 का वैल्यू हो गया -6 प्लस 7, z2 इक्वल टू कितना आ गया 1, है ना। तो इमेज कितना इजिली आ गया ना। मैं आंसर चेक कर लो क्या इसका आंसर है, हाँ सही आंसर इसका, है ना। तो आंसर हो गया इमेज इज व्हाट, इमेज का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चे, q का कोऑर्डिनेट हो गया -9, है ना, और ये -1 होगा क्या, -1 और 1, ठीक है, -9 -1, ये 1 है आंसर लिखा हुआ, मैंने कहीं मिस्टेक किया क्या यहाँ पे, ये -6 प्लस 5 यही तो है। एक बार आंसर यहाँ पे ना 1 लिखा हुआ है आंसर में, एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको। आंसर सही हमारा सही, बुक वाले का गलत है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। बुक में सवाल लिखा हुआ था, उसके नीचे आंसर लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इमेज आ गया। आया समझ में, सिंपल है, बस इस फॉर्मूला को देखो 2D, अभी इसका ये हमारा कंसेप्ट ऑफ द डे का शायद फर्स्ट सेकेंड फोर्थ क्लास होगा, है ना। थर्ड क्लास में आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां प्लेलिस्ट में थर्ड क्लास में जाइएगा, तो वहां पे ना कंसेप्ट ऑफ द डे में इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन बना हुआ है वीडियो में, है ना। तो उसमें भी सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जेड वाला पॉइंट नहीं है और यहाँ पे डी नहीं है ना, ax प्लस by प्लस c है, a² अपॉन b² है ना, वहां पे इमेज दोनों सेम ही है, एकदम सेम एज इट इज है, बस थोड़ा सा इसमें जेड वाला आ गया और डी आ गया और अपॉन में c² आ गया। तो ये क्वेश्चन कर लो, लिख लो, और एक क्वेश्चन देता हूँ वीडियो में, कमेंट करके बताना, वो क्वेश्चन होमवर्क है आप लोग का, ठीक है, इसको लिख लीजिए, पहले लिख लो। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है ना। अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो को पीछे कर लो, मैंने रफ कर दिया है ना, वीडियो को बैक करके आप उसको लिख लीजिए, इसका सॉल्यूशन, लास्ट वाले सवाल का सॉल्यूशन, है ना। और ये क्वेश्चन अपना होमवर्क है, ये तो पॉइंट कहीं लाइक तो नहीं कर रहा ना, देख लो जरा, 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 7 नहीं, लाई नहीं कर रहा प्लेन पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, इस पॉइंट का इमेज निकालना, इस प्लेन का अबाउट कैसे लगाएंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम मेथड है, कुछ नहीं, एकदम टाइम पास वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन करके आंसर, टाइम पास वाला इट मीन तुम टाइम पास मत कर देना, आंसर बताना, एक खुद से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। 2 बार इसको बिना देखे ऐसा फिगर बनाना, 2 बार ये फॉर्मूला लिख लो और ये क्वेश्चन उस पर कर लो, ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हल्के में मत लेना, ये फॉर्मूला बहुत यूज का है ना, जी में बहुत यूज होगा, है आ रही बात समझ। जब मैं जी के क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तो देखना इस फॉर्मूला का कितना डायरेक्ट यूज होने वाला है, इसीलिए हल्के में मत लेना इस फॉर्मूला को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, बाय, हैव अ नाइस डे।